मैंने कहा था कि किसी का घर मत उजाड़ा करो, वरना एक दिन तुम्हारा ही घर उजड़ जाएगा। और आज देख लो, तुम्हारे दुश्मनों का संसार ही उजड़ने वाला है। उसने ऐसा चाल चलने की कोशिश किया था। वह किसी के घर को उजाड़ना चाहता था, लेकिन आज देखो, उनका ही घर उजड़ने वाला है। यह घटना ऐसा खेल रचा है जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे दुश्मनों की आवाज भी नहीं निकल रहा है, और उनका हालत अब जीवन में ऐसी बिगड़ जाएगा कि खुद को देखने के लायक नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो आपके लिए जबरदस्त है और यह वरदान एक सबक सिखाने के माध्यम से आया है, इसलिए आज मैं आपको जो खुशखबरी दूंगा वह खुशखबरी तुमने शायद 7 जन्मों तक नहीं देखा होगा, जो कि यह वीडियो आपको वह खुशखबरी से मिलाएंगे। इसीलिए देर मत करो। माता लक्ष्मी को मानते हो, उनके ऊपर भरोसा है, तो इस वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक कर दो और कमेंट में जय माता लक्ष्मी हमेशा धन का आशीर्वाद हमें देना और हमारे घर परिवार में धन की बरकत करना जरूर लिखना। क्योंकि दोस्तों, एक लाइक करने से इंसान धनवान बनता है, तो आप जरूर करिएगा। हो सके तो आपका यही प्रेम और आपका यही विश्वास ईश्वर को भी आपके ऊपर मेहरबान कर दे। देखिए दोस्तों, कई बार आपको ऐसे दिन देखना पड़े होंगे जो तुम्हारे दुश्मनों के कारण, उनके वजह से न जाने कई चीजों में तुम्हें टेंशन हुआ होगा, उनके वजह से तुम्हारा जीवन खराब हुआ होगा, लेकिन आज उनका जीवन खराब होने के मार्ग पर उतर चुका है। दोस्तों, उसने लोगों का जो जो छीना था, जिसके घर को उजाला था और जिसके जिंदगी को खराब किया था, तो आज वही कर्ज के अनुसार उनके साथ वही किया जाएगा। जी हां, तुम बस देखते रहना कि आज से उनका खराब टाइम कैसे चलता है। उनका जीवन ऐसे टूट कर बिखर जाएंगे कि खड़ा करने के लिए उन्हें जन्म लग जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कहा है कि दोस्तों, तुम एक दुश्मन भी हो, फिर भी तुम्हें एक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का हमें घर उजाड़ना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो तुम किसी का संसार बना दूं अपने हाथों से, लेकिन कभी ऐसा पाप मत करना। किसी के परिवार के खुशियों को 2 भागों में मत, वरना एक दिन तुम्हें इनका कर्ज आंसू से चुकाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको किसी के घर की खुशियां देखकर बर्दाश्त नहीं होता है, तो तुम फिर उनके घर की खुशियां मत देखा करो, लेकिन किसी के खुशियों को उजाड़ मत देना, वरना एक दिन जब तुम्हारा जीवन उजड़ जाएगा तो फिर तुम्हारा दीवाना निकल जाएगा। जी हां, और तुम्हारे दुश्मनों ने यह सभी पाप किया जो वास्तव में नहीं किया जाता, लेकिन उसने अपने मन मुताबिक सबको दुख दिया, सबको चिंता दिया, और आपको भी शायद दिया होगा। लेकिन अब समय उनका खराब दृष्टि की ओर चलने वाला है। और दोस्तों, अब उनके जीवन में हमारे भगवान माता लक्ष्मी जी ऐसे दंड देंगे कि वह हमेशा भूल नहीं पाएगा। आप तो जानते हैं कि माता लक्ष्मी कभी किसी को सजा नहीं देती है, बल्कि वह अपना प्यार सबको देता है। लेकिन जो इंसान उनके नजरों में गिर जाता है, तो कभी माता लक्ष्मी उन्हें नहीं उठाते हैं। और आज उनके नजरों में गिरा है तो तुम्हारा दुश्मन, लेकिन तुम तो उनके नजरों में हीरा बन चुके हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आप ईश्वर के नजरों में हीरा बन चुके हैं, क्योंकि आप इंसान ही हीरा है। मुझे मालूम है कि कई बार तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन तुमने घबराया नहीं। कई बार तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि आपकी राशि कह रही है कि दोस्तों, आप लोग चालाक हो, चतुर हो, आपके अंदर स्वाभिमान है, लेकिन आपके अंदर कभी अभिमान नहीं है। आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब तुम कभी अच्छाई से भटक जाते हो, तब परमात्मा तुम्हें अच्छाई के रास्ते में खड़ा कर देता है, जिनके चलते तुम फिर से अपने मार्ग की ओर चलने लगते हो। क्योंकि आपका एक अंदाज देवी देवताओं को भावुक करता है, और वह अंदाज यही है कि दोस्तों, आज तक आपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। वह जिम्मेदारी तुम्हारे घर परिवार का हो, तुम्हारे जीवन का हो, या फिर किसी भी प्रकार का हो, लेकिन तुम काफी खूबी से जिम्मेदारी निभाते हो। यहां तक कि तुमने आज तक अपने हाथों से जो भी किया है, भलाई के तात्पर्य के दौरान ही किया है। इस वजह से आज आपके पास यह वीडियो आया है कि तुम्हें भी मालूम चलना चाहिए, और वह लोगों को भी मालूम चलना चाहिए जिन्हें लगता है कि भगवान कभी तुम्हारे दुश्मनों को रुलाते ही नहीं हैं और कभी उनका हिसाब ही नहीं करते हैं। सीधी सी बात है कि दोस्तों, अगर तुम काम रोने वाला करोगे तो आखिर ऊपर वाला भी क्या करेगा? वह तो तुम्हारे नियत के अनुसार ही चलेगा, और उसने वही किया जो आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बस एक संभाल कर रहने की जरूरत यही है कि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने दुश्मनों के आसपास भी नहीं जाना है, क्योंकि आज उन्हें अकेला छोड़ दो और उन्हें पछताने दो। जितना पछता रहा है, तब तो उन्हें मालूम चलेगा
कि एक दिन हम गलत कर रहे थे तो आज हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ दोस्तों, और अब गुरुजी कुछ संकेत के माध्यम से बता रहे हैं, चलिए सुनते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बानो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वह तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वह तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़े तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयां से निकलना जरूरी होता है। जिसे आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीज सुनाई देगी, पर तब तो मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी ना टूटा वह रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में साथ रहा वह दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाए हैं, जहां आईना भी आपको पहचान से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीच खुद अपने हाथों से सुख देते हैं। फिर न हम अपने रहते हैं न किसी और खुश रहो। तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप है जाना भी एक परिपक्व होता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन कभी मीठा करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं काम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। इसलिए जीवन में इतना भी सीधा मत हो कि लोग जैसा चाहे तुम्हें वैसा ही आकर में बदल दें। दोस्तों, लोहा जब तक ठंडा रहता है मजबूर रहता है, जब गर्म हो जाता है तो उन्हें किसी भी आकर में बदल सकता है। इसलिए खुद अपनी मजबूत रहना भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत का पत्थर बनेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ रिश्ते दिखावटी रहते हैं तो कुछ रिश्ते हमारे जीवन का सबसे एक अनमोल धागा भी रहता है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी रिश्ता दिखावटी हैं उनसे दूर हो जाना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, दिखावे की इस दुनिया में मत हंसो, क्योंकि दोस्तों, आज अगर तुम दिखावे की इस दुनिया में फंसे हो तो एक दिन तुम्हें वहां से निकलना भी बहुत ही परेशान हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी में एक दिन वहां बहुत ही रोना पड़ेगा। इसलिए दिखावे की जिंदगी को दुनिया में कभी मत किसी के साथ रहो। खड़ा दोस्तों जो तुम्हारे लिए अनमोल धागा है, दोस्तों उनमें अगर तुम्हें झुकना भी पड़े तो तुम वहां पर झुक जाओ। दोस्तों, अगर दिखावे की इस दुनिया में रिश्ता बनोगे और रिश्ता रखोगे तो बता दे कि जिंदगी में तुम्हें एक दिन बहुत दुख तकलीफ मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा कि कौन से सही फैसला हैं और कौन से गलत फैसला हैं। मित्रों, तुम्हारे जिंदगी को कोई दूसरा लिख नहीं सकता है, तुम खुद अपनी जिंदगी को खुद ही लिख सकते हो। बता दे कि अगर तुम आज सही रास्ते पर चल रहे हो, सही लोगों के साथ हो, तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी नीचे नहीं करना पड़ेगा। और वहीं अगर तुम साथ केवल दिखावटी लोगों के साथ हो तो जिंदगी में तुम्हें तो एक दिन नीचे गिरना ही पड़ेगा। दोस्त, भगवान मौका हमें बार बार नहीं देता है। अगर आज तुम्हें जो मौका दिया है उसका तुम भरपूर आनंद लो। और दोस्तों, जिस रिश्ते में केवल लालच है, केवल फायदे के साथ रहते हैं, न दुख में खड़े हो न तुम्हारी मजबूरी में खड़े हो, तो ऐसे रिश्ते कभी मत बनो। अगर ऐसे रिश्ते बने भी हैं तो उनसे तोड़ लेना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, जो इंसान तुम्हारे दुख को न समझे, जो इंसान तुम्हारी तकलीफ को न समझे, उनसे दूर हो जाना ही सबसे बेहतर रहेगा। बता दे कि दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से सजा देता है, और वही कभी कभी कुछ ऐसे इंसान भी आते हैं कि सजी हुई जिंदगी को उजाड़ कर रख देती हैं। तो आप सभी को जीवन काल में बस ऐसे ही लोगों से दूर रहना है जो कि अपनी सोच को हमेशा नेगेटिव रखे, अपनों के बीच में हमेशा दरारें करें, अपनों के बीच में हमेशा दूरियां बनाने की क्लेश करें। मित्रों,
चाहे वह तुम्हारे परिवार का लोग हो, सदस्य हो, पाती हो या फिर पत्नी हो। जिंदगी में दोस्तों, कोई भी इंसान क्यों ना हो, आपको उसे समझाना है। अगर वह समझ जाए तो बेहतर है। अगर बार बार नहीं समझे तो उनसे कुछ वक्त तक दूर हो जाओ। अगर वह फिर भी ना समझे तो उनसे अपनी जिंदगी से हमेशा दूर हो जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों। जिंदगी में इंसान जो सोचता है वह कर सकता है, लेकिन अगर सही रास्ते पर चलोगे तो जिंदगी में तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हें जरूर पूरा होगा। अगर तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो तो फिर कभी तुम्हें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जिंदगी में जो तुम अधूरा हो, हमेशा अधूरा ही रह जाओगे। इसलिए बात हमेशा आप सभी लोग ध्यान रखेगा दोस्तों। कुछ रिश्ते बातों से बिगड़ते हैं तो कुछ रिश्ते बातों से सुंदर भी हो जाते हैं। बस आपका ही फर्क है कि कहां किस वक्त किस तरह की बात करनी चाहिए। आप सभी को बता दें कि इस वक्त आपकी बातों से रिश्ते बच सकते हैं। आप सभी को इस वक्त अपने जीवन काल में मीठे शब्द का इस्तेमाल करना है। कड़वाहट करने से जिंदगी में कड़वाहट भी ला सकता है। यह बात का पूर्णता ख्याल जरूर रखिएगा। जिंदगी एक ही बार मिला है, इसे हंसते बिताओ, खुशी से बिताओ और लोगों को भी खुशियां दो। खुद भी खुश रहो, क्योंकि इस दुनिया में किसी का कोई भी गारंटी नहीं है कि कब इस दुनिया को अलविदा कह देगा। इसलिए जिंदगी में जब तक हो, हमेशा चेहरे पर खुशी रखो और लोगों के साथ खुशियां बांटो, क्योंकि दोस्तों यही चीज तो तुम्हारे साथ जाएगा ना। तुम्हारे साथ धन दो, लाख रुपए पैसे जिंदगी में, तुम्हारे पास चाहे करोड़ों का खजाना ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए जब तक जिंदगी में हो, हमेशा खुश रहो, खुशियां बांटो दोस्तों। फिर यह दोबारा जिंदगी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बता दे कि 24 घंटे के समय अंतराल में तुम्हें जीवन में कई चीजों की सीख मिलने वाली है। दोस्तों, अपने जीवन में जो गलतियां बार बार करते हुए आ रहे हैं, उससे आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। और जब इंसान को सबक मिलता है तो उन्हें ठोकर भी लगती है। उन्हें एहसास भी होता है कि आखिर हमने गलती किया तो सबक भी मिला है। और जब एक बार तुम्हें अपनी किसी गलती का सबक मिल जाए तो फिर दोबारा वह गलती दोहराने नहीं। दोस्तों, दोबारा वही गलती करोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इसलिए की चीज तुम्हें ध्यान रखना है। अगर कोई चीज हमें एक बार धोखा मिल गया, अगर हम किसी से एक बार ठोकर खा लिए, तो फिर जिंदगी में उन पर भरोसा ही क्यों करें। और कुछ ऐसे ही घटना आपके जीवन में आज होने जा रही हैं कि जिन पर आपने विश्वास किया था, उनसे आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो आप सभी को इस वक्त अगर धोखा मिला है तो आपको दोबारा फिर जिंदगी में कभी उन पर भरोसा नहीं करना। फिर जिंदगी में अगर मौका मिले तो उन पर कभी विश्वास नहीं करना। दोस्त बता दे कि वह आपको पहले ही चेतावनी दे दिया, पहले ही आपको सावधान कर दिया कि तुम जीवन में दोबारा फिर उन पर कोई विश्वास नहीं करना। अगर तुम्हें आज छोटा सा धोखा मिले तो हो सके कि आने वाले समय में तुम्हें बाद भी मिल सकता था। इसीलिए वक्त रहते अगर पहले ही आप सावधान हो गए, ताकि आगे चलकर तुम्हें और कोई बड़ा धोखा ना मिले, की बात आप सभी को ध्यान रखना है मित्रों। इस वक्त तुम्हें जीवन में धोखेबाज लोगों से दूर रहना है। चाहे वह कोई इंसान क्यों ना हो, आप उनसे हमेशा दूर ही रहेगा। इस वक्त जिंदगी में कोई काम कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से अपने कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका काम पूरा होगा और आप अपने कामों में आज पूर्णतः तरक्की करने वाले हैं। कहीं पर अगर आप दोस्तों कोई नई चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं जो आपको बहुत अति प्रिय था, जिससे आपको जिंदगी में बहुत लगाव था, आपसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें आप सभी लोग आज आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपकी वह खुशी का अनुभव भी हो सकता है। बताना चाहेंगे कि इस वक्त जिंदगी में आप जो भी नई चीजों की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, आप जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं करना है। अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी ऐसा डर लगे कि जीवन में क्या होगा, तो बस भगवान का याद कर लो, तुम्हारी नया पार हो जाएंगे दोस्तों। जो इंसान दिल से भगवान से कुछ मांगता है उन्हें जरूर मिलता है, और इस वक्त तुम्हें भी अपने जीवन में सब कुछ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि नई बिजनेस शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत सुंदर है। आपको अपने परिवार वालों का भी सहयोग और मदद मिलेंगे। आप अपने जीवन में
अपने परिवार वालों के साथ जो भी नई योजना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं वह पूरा होगा। आपके परिवार वाले आपके कार्यों में आपके सहयोग पूर्ण सहायता करेंगे और इस वक्त परिवार का साथ मिलने से आप जिंदगी में बहुत आगे और बहुत तीव्र गति से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है, किसी को बहुत तेज लग सकता है, तो आप सभी को इस वक्त अपने जीवन में कोई भी ऐसी शब्द ना बोले कि सामने वालों को बुरा लगे। बता दे कि इस वक्त आप अपने जीवन में अब शब्द भाषण से दूर रहे, गलत भाषण से दूर रहें, क्योंकि इससे आपके लिए आपके जीवन में बने बने संबंध में दूरियां बन सकती हैं, बने बने संबंध में दरार पड़ सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीज आपके हाथ में आने से पहले ही दूर हो सकते हैं, तो आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस वक्त जीवन में कोई भी काम करोगे तो मन में किसी प्रकार का निगेटिव विचार नहीं रखता है। इस वक्त तुम्हारा मन का गलत विचार आपके जीवन में, आपके कार्यों में आपको रोक सकते हैं और जिसमें आपको हमेशा परेशान भी होना पड़ सकता है। राशि के जातकों को इस सप्ताह भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपका धैर्य आपको सही दिशा में ले जाएगा। व्यवसाय में पुराने ग्राहक फिर से जुड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, संयम से काम लें। प्रेम जीवन में रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें। विद्यार्थी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें। सप्ताहांत में किसी रुके हुए कार्य के पूरे होने की संभावना है। आर्थिक रूप से सप्ताह संतुलित रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेषकर थकान और नींद की कमी से परेशानी हो सकती है, तो इसी में आप सभी को थोड़ा रेस्ट करना भी बहुत बेहतर रहेगा। इस वक्त काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपको आराम करने की काफी आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं। दोस्तों, कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों, असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है, और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों, आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों, धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है।
दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं। कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है। दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों, इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों, उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें। अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों। कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हां बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों। किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं। किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों, सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों, हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए। उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है। इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे?
देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं। दोस्तों, ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है, तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे। दोस्तों, कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंढोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा, इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं।
तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे, सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सूअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है,
उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें, इतना ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं, सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे, गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना शुरू हो जाएगी, और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है, क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है। नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है, और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। देखिए, आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है, उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें शर्म मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के इस दौर में हर जगह इंसान कुछ ना कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2025 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे। लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की, उसी को टारगेट करके तुम्हें सुनाएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है।
लोगों के ताने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूफ करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ली तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारे जिंदगी में बहुत दुख आया है। अपनों ने भी हमें परेशान किया है, बाहर वालों ने भी परेशान किया है। सपने भी टूटे हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं। लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को यह 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर ये 3 लोग कौन हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, और समय दूसरा मिलेगा तो किसी ना किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर यह नकारात्मक इंसान आपके आसपास रहेगा जो हमेशा नहीं 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 शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आप भी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे। और आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम छोटे से काम को बहुत ज्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे, तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसीलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे, और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है। यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है, तो सामान्य सी बात है आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, अहम से भरा हुआ इंसान है, जो बार बार कहता है मैंने यह कर दिखाया, मैंने वो कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ मिला है तो उसका सारा श्रेय उसे परमात्मा को देना चाहिए। उसे यह बात बोलनी चाहिए कि अगर मैंने यह सब कुछ पाया है तो महादेव की कृपा से पाया,
है और इसी को आधार बनाकर के जिंदगी अगर जी जाए तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी सोच तले दबा रह जाता है और अपने व्यवहार को अपने के रिश्तों को हर जगह से खत्म कर लेता है। तो ऐसे अहंकारी इंसान के आसपास 2025 में नहीं भटकना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आपके पास होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब क्या है? जो दूसरों की सफलता पर जलता हो, जो दूसरों की सफलता को नजर लगाता हो, नाराज होता हो। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी और की बहुत बुराई कर रहा है और आपको यह कह रहा है कि यह इंसान आगे नहीं बढ़ना था। अगर कोई इंसान सफल हो गया तो यह इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहा है और आपको ऐसा कह रहा है कि यार यह कैसे सफल हो सकता है, और उसके नीचे गिरने की बद्दुआ उसे दे रहा हो। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, क्योंकि यह जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल दूसरों की बुराई ही करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। और मान लीजिए आप अभी इसके साथ बैठे हैं, यह किसी और के साथ बैठेगा और आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उसे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई करने लगेगा। ऐसे ईर्ष्यालु लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। इन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता है। इनका पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए, इनका नाम हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि 2025 में धन प्राप्ति का एक बहुत शानदार उपाय गुरुजी ने वीडियो के अंत में बताया है, और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका काम हुआ ही हुआ है। और 2025 भी सपनों को पूरा करने का साल है, इसलिए यह उपाय आपको भी ध्यान से सुनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है और अपने आप को यह समझाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं कम नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको यूं ही बना दे। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है और सही समय पर वो बाहर भी जरूर आता है। अब जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर 2025 में जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, उसका नाम म अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह जो इंसान है, यह आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है या आपसे जलता है, आपको जलन भाव से देखता है, आपको नजर लगाता है। इसलिए कभी कभी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी अचानक चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, आप आलस्य तले दब जाते हैं और आपका काम करने का मन कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो उसके पीछे यही मकादी का नाम वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। अब यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है और इनका रंग सांवला है। यह पुरुष है और इनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। आप थोड़ा सा इनसे बचकर रहिए। अपनी सफलताओं के बारे में, अपने व्यापार की तरक्की के बारे में, अपने घर की सुख सुविधाओं के बारे में, गुप्त राजों के बारे में इन्हें मत बताइए, क्योंकि इनका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। अब आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान रहता है जिसका नाम गे अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। यह इंसान तांत्रिक क्रिया करने का बहुत पुराना खिलाड़ी है और इसने आपके लिए बहुत बड़ी तंत्र कही क्रिया कराई है, क्योंकि यह खुद नकारात्मक है, तो अपनी नकारात्मकता की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। गर्व से इसका नाम शुरू होता है और यह इंसान अब आपकी सफलता देख देख कर अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अब यह चाहता है कि आप भी इसी के समान रोड पर आ जाए तो तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा है, आप हनुमान जी के भक्त हो और इससे पहले ही दूरी बना लोगे तो इससे आप बचे रहोगे। अब ध्यान दीजिएगा, उस तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है और उसका नाम अंग्रेजी के 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से। यह जो डी नाम वाला व्यक्ति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है।
आपको इससे भयंकर खतरा बन रहा है, क्योंकि इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे ऊपर निकल जाओगे तो यह हर संभव कोशिश करेंगे कि आप वापस नीचे गिर जाओ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। पैसों की गर्मी इनके पास है, और आज के दौर में पैसा जिसके पास है, सत्ता उसी की है। सारे लोग उसी के हैं, तो यह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं, जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है। बता चुके हैं, यह महिला पुरुष दोनों हो सकती है। आपको 2025 में इनसे बहुत बचकर रहना है। पैसों के बलबूते पर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है। कोर्ट कचहरी के इल्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए 2025 तो क्या, जिंदगी के कई साल निकल जाएंगे। कोर्ट में इधर उधर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का निपटारा नहीं होगा। इसलिए अभी समय रहते डी नाम वाले व्यक्ति से दूरी बना के रखो। थोड़ा सा उससे छुटकारा आपको लेना है। कोई राज उसे अपने नहीं बताने हैं, कोई बात उससे ज्यादा नहीं करनी है। आगे रहकर यह इंसान आपसे बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा किसी तरह बात पलटा करके इससे दूरी बना लेनी है। ये जो 3 लोग हैं, यह बहुत ज्यादा खराब है, इनसे बचकर रहिए। यही हमारी आपको विशेष विनती है। अब अगर उपाय की बात करें तो आपको एक लोटा लेना है। ध्यान दीजिएगा, चमत्कारिक उपाय है। एक लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालना है। अब इसका एक मिश्रण बना करके आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। हर शनिवार को 2025 में यह उपाय करेंगे तो धन प्राप्ति इतनी जबरदस्त होने लगेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता होते हैं।